जय श्री राम सभी भक्तों को। पुनः अगले भाग में आपको वीडियो राम मंदिर में परकोटा परिसर के चारों ओर लगी हुई मूर्तियों का भव्य रूप से दर्शन कराने आया हूँ। कहानी के रूप में प्रस्तुत है, ध्यान से सुने और देखें। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र, ज्ञान का महायुद्ध कैसे हुआ। बहुत प्राचीन काल में भारत की पवित्र भूमि में एक समय वैदिक कर्मकांड और दर्शन के बीच गहन मतभेद चल रहा था। उस युग में एक ओर थे कर्मकांड के महान विद्वान मंडन मिश्र और दूसरी ओर थे अद्वैत वेदांत के युवा सन्यासी आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य का उद्देश्य। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ। बहुत कम आयु में ही उन्होंने वेद, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र का गहन अध्ययन कर लिया। उनका उद्देश्य था भारत में फैले भ्रम को दूर कर अद्वैत वेदांत का प्रचार करना और यह सिद्ध करना कि ब्रह्म ही सत्य है। इसी उद्देश्य से वे पूरे भारत में भ्रमण कर विद्वानों से शास्त्रार्थ करते थे। मंडन मिश्र कौन थे। मंडन मिश्र उस समय की सर्वश्रेष्ठ कर्ममीमांसा विद्वान माने जाते थे। वे मानते थे कि कर्म, यज्ञ, पूजा, विधि की मोक्ष का मार्ग है। वे गृहस्थ थे, महान पंडित थे और मिथिला क्षेत्र में उनका बड़ा सम्मान था। शास्त्रार्थ की शुरुआत कैसे हुई थी। जब आदि शंकराचार्य मंडन मिश्र के घर पहुंचे तो उन्होंने शास्त्रार्थ की चुनौती दी। मंडन मिश्र ने स्वीकार किया, पर शर्त रखी, जो हारेगा वह विजेता का शिष्य बनेगा। इस शास्त्रार्थ की निर्णायक बनी मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती, जो स्वयं अद्भुत विदुषी थी। शास्त्रार्थ की अनोखी शर्त। दोनों विद्वानों के गले में फूलों की माला डाली गई। जिसकी माला पहले मुरझाएगी वही पराजित माना जाएगा। दिनों तक शास्त्रार्थ चला। कर्म और ज्ञान पर तर्क, वेदों और उपनिषदों के उद्धरण, मोक्ष का सच्चा मार्ग कौन सा है, ज्ञान की विजय किसकी होती है। धीरे धीरे मंडन मिश्र की माला मुरझाने लगी। आदि शंकराचार्य के तर्क, अद्वैत का ज्ञान और ब्रह्म सत्य की व्याख्या अटल सिद्ध हुई। मंडन मिश्र ने अपनी हार स्वीकार की। उभय भारती का प्रश्न, जो कि मंडन मिश्र की पत्नी थी। उभय भारती ने कहा, आपने शास्त्रार्थ तो जीत लिया, पर गृहस्थ जीवन और कामशास्त्र का ज्ञान है क्या। आदि शंकराचार्य ने समय मांगा। कुछ समय बाद कथा के अनुसार उन्होंने राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश कर गृहस्थ अनुभव प्राप्त किया। कैसे। आदि शंकराचार्य और राजा अमरुक की अद्भुत कथा। शास्त्रार्थ के बाद की चुनौती। मंडन मिश्र के साथ हुए महान शास्त्रार्थ में जब आदि शंकराचार्य की विजय हुई, तब निर्णायिका उभय भारती ने एक गंभीर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा, हे शंकर, आपने वेद, उपनिषद और ब्रह्मज्ञान में अद्भुत प्रावीण्य सिद्ध कर दिया, परंतु क्या आपको गृहस्थ जीवन, स्त्री पुरुष संबंध और कामशास्त्र का प्रत्यक्ष अनुभव है। ये प्रश्न साधारण नहीं था। एक बार ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए ये सबसे कठिन परीक्षा थी। समय की मांग। आदि शंकराचार्य ने विनम्रता से कहा, देवी, मुझे कुछ समय दीजिए। ज्ञान केवल शास्त्रों से नहीं, अनुभव से भी पुष्ट होता है। उभय भारती ने समय दे दिया। योगबल का अद्भुत प्रयोग। उसी समय भारत में राजा अमरुक नामक एक प्रतापी और विद्वान राजा थे। वे कामशास्त्र, नीति और गृहस्थ जीवन में निपुण माने जाते थे। कुछ ही समय बाद राजा अमरुक का अचानक देहांत हो गया। यह अवसर देखकर आदि शंकराचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, मेरे शरीर की रक्षा करना। जब तक मैं लौट न आऊं, कोई भी इसे छुए नहीं। उन्होंने गहन समाधि ली और योगबल से अपनी चेतना राजा अमरुक के मृत शरीर में प्रवेश कराई। राजा अमरुक का पुनर्जीवन। राजा अमरुक का शरीर अचानक जीवित हो उठा। सभा में हड़कंप मच गया। राजा बोलने लगे, चलने लगे, निर्णय लेने लगे, परंतु वास्तव में उस शरीर में आदि शंकराचार्य की चेतना थी। गृहस्थ जीवन का अनुभव। राजा अमरुक के रूप में आदि शंकराचार्य ने रानी के साथ संवाद किया, गृहस्थ धर्म निभाया, राज्य संचालन किया, काम, प्रेम, भाव, आकर्षण और सीमाओं को प्रत्यक्ष जाना। उन्होंने जाना कि काम भी जीवन का एक चरण है, पर उससे ऊपर आत्मसंयम और ब्रह्मज्ञान है। अमृतक की रचना। इसी काल में उन्होंने अमृतक नामक संस्कृत काव्य की रचना की। प्रेम, विरह, सौंदर्य, मानवीय भावनाएं, ये ग्रंथ आज भी संस्कृत साहित्य का अमूल्य रत्न माना जाता है। संकट और वापसी। एक दिन राजा की रानियों को संदेह हुआ, राजा का स्वभाव बदला बदला सा क्यों है। इधर शंकराचार्य के शिष्यों ने देखा कि उनके गुरु का असली शरीर जीवनहीन होने लगा है। उन्होंने संकेत भेजा। आदि शंकराचार्य ने तुरंत राजा अमरुक का शरीर त्यागा और अपने मूल शरीर में लौट आए। राजा अमरुक का शरीर पुनः निर्जीव हो गया। उभय भारती के प्रश्नों का समाधान। फिर लौटकर सभी प्रश्नों का समाधान दिया। अब आदि शंकराचार्य उभय भारती के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कामशास्त्र, गृहस्थ धर्म,
स्त्री पुरुष संबंध, वैराग्य और विवेक, सब पर स्पष्ट, अनुभवी और शास्त्र सम्मत उत्तर दिए। उभय भारती ने हाथ जोड़कर कहा, आप केवल ज्ञानी नहीं, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं। कथा का संदेश। इस कथा का भावार्थ यह है, ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभव से पूर्ण होता है, पर अनुभव में फंसना नहीं, उससे ऊपर उठना ही मोक्ष है। आदि शंकराचार्य ने सिद्ध किया कि संन्यास पलायन नहीं, सर्वोच्च विवेक है। नया जन्म। सुरेश्वराचार्य। हार स्वीकार करने के बाद मंडन मिश्र ने संन्यास लिया और बने सुरेश्वराचार्य, जो आगे चलकर आदि शंकराचार्य के प्रमुख शिष्यों में गिने गए। ऐतिहासिक महत्व। इस शास्त्रार्थ से अद्वैत वेदांत की विजय हुई, कर्मकांड के साथ ज्ञान का संतुलन स्थापित हुआ, भारत की दार्शनिक परंपरा को नई दिशा मिली। निष्कर्ष, ये केवल एक वाद विवाद नहीं था, ये ज्ञान और अहंकार, कर्म और ब्रह्मज्ञान के बीच का महासंग्राम था, जिसमें अंततः सत्य, विवेक और अद्वैत की विजय हुई। धन्यवाद।